Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit, take control. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आपका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू इन द माइटी एंड होली एंड प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए, ये समय होगा जब हम एक छोटी सी दुआ करके यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना के समय को, इस सेशन को शुरू करते हैं। आइए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं और हम एक मन होकर इस वक्त दुआ करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे बीच में होने पाए और इस पूरे सेशन को जीसस मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। इस प्रार्थना के दौरान यीशु मसीह जो भी कुछ हो वो आपके ही संचालन, आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल के मुताबिक ही होने पाए। आपसे हम मांगते हैं प्रभु जी कि एक एक हम विश्वासी जनों को जो जुड़े इस सेशन से, हमको जीसस आप अपने लहू में छुपा लीजिए, खुद को, खुद के परिवार को और सभी को जो आज जुड़े इस लाइव सेशन में और जो इसे एज ए रिकॉर्डिंग देखे, सभी को हम यीशु मसीह आपके लहू में छुपा लेते हैं। और इस सेशन को मैं पूरी तरह से यीशु मसीह आपके हाथों में देते हुए इस सेशन को भी जीसस आपके ब्लड से हम छुपा लेते हैं। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थी नाम से आपका वचन सही रीति से हम तक पहुंचने पाए। हर एक बाधा को जो हमारे बीच में काम करे, हमारे आसपास अगर कोई कुछ भी ऐसी चीज़ प्रभु जी ध्यान भटकाने के लिए अगर कोशिश करे, उसे हम यीशु मसीह के नाम से दूर कर देते हैं। हर एक भटकाने वाली सोच को, हर एक शैतान के झूठ को और हर एक ऐसी चीज़ जो एक बाधा के रूप में इस सेशन के दौरान हमें परेशान करने की कोशिश करे, उसे हम अभी से ही जीसस के नाम से और जीसस के लहू से ब्लॉक करते हैं, कैंसिल करते हैं और दूर हो जाने का आदेश देते हैं, ताकि यीशु मसीह हम योग्य रीति से बिना किसी डिस्टर्बेंस के आपके कलाम से सीखें, आपसे प्रार्थना करें, प्रार्थनाओं में सच्चे हृदय से बैठे रहें और यीशु आपसे रिसीव कर पाएं उन आशीषों को, उस शांति को, आपकी दया और करुणा को हम रिसीव करने पाए योग्य रीति से इस पूरे सेशन के दौरान। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका कि आप एक बार फिर से हमसे बात करने वाले हैं और हमारे मनों को यीशु मसीह आज के दिन आप शांत करने वाले हैं। आपके ही नाम को जीसस इन सारी बातों में महिमा मिले और आप ही का नाम ऊंचा उठाया जाए इस पूरे सेशन के दौरान। जीसस, मैं आपसे गाइडेंस मांगती हूँ, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगती हूँ। मेरे ज़बान को, मेरे शब्दों को यीशु मसीह प्रभु आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, बट एग्जैक्टली वही जो आप आज हम तक पहुँचाना चाहते हैं वही अल्फाज मेरे ज़बान से निकले। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम एक मन होकर इस पूरी प्रार्थना को मांगते हैं। खुदा बाप, हमारे प्रार्थनाओं को सुनिए और उत्तर दें और आंसर करें। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव सेशन में। हम आप सबको वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और हम आमतौर से इस सेशन को फ्राइडे के रोज़ करते हैं। आप वाकिफ़ हैं जो हमारे साथ हर फ्राइडे जुड़ते हैं, लेकिन किसी कारणवश आज हमें इस सेशन को थर्सडे को करना पड़ा है और फ्राइडे को ही खुदावंद यीशु की मर्जी हुई तो हम हर फ्राइडे को ही इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते से। हालेलुया। सो आइए हम आज तुरंत वचन में चलेंगे और वचन आज बहुत इम्पोर्टेंट है और
हर बार इम्पॉर्टेंट रहता है। और आप जानते हैं कि पिछली बार जो हमने फ्राइडे को लाइव किया था उसमें यीशु मसीह ने खास हमको एक बात बताई थी वचन के दौरान कि हम साल के अंत में हैं, हम अंतिम महीने में आ चुके हैं, दिसंबर 2025 है। आप सब जानते हैं साल अंत हो रहा है, फिनिश हो रहा है, लेकिन यीशु ने हमसे एक बात कही कि अंत नहीं हुआ है कुछ भी, और इसे और साल को भी और अपने जीवन के हालातों को भी एक अंत के रूप में ना देखकर लेकिन एक नई शुरुआत की तरह देखें। क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे कहा, और आज भी हमसे यीशु का आत्मा यही कहता है, पवित्र आत्मा यही कहता है कि अंत नहीं है ये, बट एक नई शुरुआत है। और नई शुरुआत के लिए फोकस जो हमारा है, ध्यान जो हमारा है, वो सही जगह पर केंद्रित करना ज़रूरी है। और यीशु मसीह की मर्जी भी यही है कि एक नई शुरुआत के लिए हमारी तरफ से एक सोच का रिन्यू होना ज़रूरी होता है। जैसे कि किसी भी हम लैपटॉप को देख लें, मोबाइल फ़ोन्स भी जो होते हैं, हमें उनको एक कभी कभी रिफ़्रेश करना पड़ता है, कभी कभी उनको पावर ऑफ करके ऑन करना पड़ता है, कभी कभी एक रीसेट का बटन होता है। तो ये समझ लीजिए कि जीसस भी हमको एक रीसेट, रीस्टार्ट करने के लिए एक नए तरीके से, और अक्सर क्या होता है कि जब हम इन गैजेट्स को, इन यंत्रों को जब रीस्टार्ट करते हैं, जब रीसेट करके फिर से उनको ऑन करते हैं, तो वो एक नए तरीके से फिर कहीं ना कहीं डीबग हो जाता है, और अपने आप ही कुछ, अगर कुछ हैंग कहीं हो रहा होता है, अगर कहीं कुछ रुक रुक के चल रहा होता है, अगर हम देखते हैं कि ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो सही नहीं चल रही होती थी, लेकिन जब एक रीसेट या जब एक रीस्टार्ट या जब एक रिफ्रेश करके, जब हम या पावर ऑफ करके ही पूरी तरह से नया उसको हम जब शुरू करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल जाती हैं। और फिर जो काम होना होता है और जिस तरीके से करना होता है, जिस स्पीड की ज़रूरत होती है, और बहुत सारी चीज़ें अपने आप निकल जाती हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी है कि इससे पहले कुछ नया करे हमारे जीवन में, हमारी तरफ से जीसस एक रीसेट चाहते हैं, एक रीस्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत के लिए फोकस शिफ्ट होना ज़रूरी है सही जगह पर। और फोकस यीशु मसीह चाहते हैं हम उनके अटोनमेंट के काम पर करें। बहुत बार हम जीवन के व्यस्तता में, जीवन के बिजीनेस में इतने हम उलझ जाते हैं, अपने संघर्षों को देख देख कर, तकलीफ़ों को देख देख कर, और परेशानियों के अलावा भी जो कुछ करना है, बहुत कुछ करना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान इतना रहता है। कई बार प्रार्थना निवेदन पर ही, चाहे फिर वो प्रार्थना की ही बात क्यों ना हो, लेकिन कई बार प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करते करते लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं? आप सब यहाँ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और प्रार्थना करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रार्थना में आपका ध्यान कहाँ पर है? प्रार्थना किस तरह का, किस टाइप का आप कर रहे हैं? क्या आपकी प्रार्थनाओं से, क्या आपके प्रेयर लाइफ से आपको एक थकावट हो रही है? क्या आप एग्जॉस्ट हो गए हैं अपने प्रेयर लाइफ में? कभी कभी देखिए, आपका प्रार्थना करने का आपका तरीका भी ऐसा हो सकता है, इट कैन बी वेरी एग्जॉस्टिंग। आप उसी में ड्रेन हो सकते हैं, बजाय इसके कि एक्चुअली प्रार्थना में आपको रिफ्रेश होना चाहिए, प्रार्थना में हमें और ज़्यादा ताज़ा होना चाहिए, हमें ताजगी मिलनी चाहिए। देखिए, ये सब एक फोकस शिफ्ट करवाना चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह। आप कई बार देखेंगे कि प्रार्थना निवेदन मांगते मांगते लोग पस्त पड़ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल थक जाते हैं, और
प्रार्थना निवेदनों का जवाब भी नहीं आता, क्योंकि दे आर फॉरगेटिंग, वो भूल गए हैं कि प्रार्थना निवेदन से भी ज्यादा जरूरी है कि उन प्रार्थनाओं का जवाब हमें क्यों मिलना चाहिए। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलना आपका अधिकार है, आपका हक है। प्रार्थनाओं का जो उत्तर देने वाला परमेश्वर है वो कौन है? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया आपके लिए? कई बार क्या होता है, हम उस अटोनमेंट के काम को भूल जाते हैं जो यीशु मसीह ने किया है हमारे लिए। अटोनमेंट, जो उन्होंने काम पूरा किया, जिसके वसीले से हमको वो सारी चीजें मिलेंगी जो हम चाहते हैं, अगर अलाइनमेंट में है यीशु के। तो यीशु मसीह हमको अपने अटोनमेंट पर, अपना जो काम उन्होंने पूरा किया, जो बिगड़ गया था उसे सुधार दिया खुदा ने। वो बिगड़ी हुई चीजों को, कंफ्यूज्ड चीजों को, जो अस्त व्यस्त थी और जो बहुत कुछ बिखरा हुआ था, उसी को यीशु मसीह सुधारने आए। उन्हीं उलझी हुई चीजों को यीशु मसीह सुलझाने आए। आप समझ पा रहे हैं? आज अगर आपको लग रहा है कि चीजें इतनी उलझ गई हैं कि आपकी प्रार्थनाएं भी उलझी हुई हैं, एक शिफ्ट, फोकस मिलाने की जरूरत है, एक रीस्टार्ट करने की जरूरत है, एक रिफ्रेश की हम सबको जरूरत है। खास तौर से अगर कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं यीशु मसीह, तो वो पुराने बैगेज के साथ, वो पुराना वजन, वो पुराना लोड लेकर तो आप भी नहीं चाहेंगे, और यीशु तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम उस नए स्तर पर जाएं। भजन संहिता 78, उसकी पहली और दूसरी आयत में पहले आपके लिए पढ़ूंगी। साम्स 78 वर्सेस 1 और 2 लिखा है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो। ये भजन लिखने वाला कहता है, लेकिन आज यीशु मसीह हमसे इस वचन को देने के पहले ये 2 वर्सेस कहना चाहते हैं। समझ लीजिए कि ये एक इंट्रोडक्शन ही है। इंट्रोडक्शन तो है ही, लेकिन यीशु इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं आज के वचन, आज के कलाम को आपके सामने ये 2 आयतें रखकर। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। कान लगा ले, चले हम कान लगाकर सुन लेते हैं। अपनी प्रार्थनाओं को सुन सुनकर, अपनी चीजों को देख देख कर, अपना ही वो रट्टा लगा कर कहीं ना कहीं थक गए हैं शायद। आइए आज यीशु के वचनों की ओर कान लगा ले। यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, दूसरी आयत, साम 78 वर्स 2, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। यीशु मसीह आज आपसे, मुझसे, हमसे कह रहे हैं कि वो हमसे नीति वचन यानी प्रोवर्ब्स, यानी कि गाढ़ी गाढ़ी बातों में, गहरी और गहराई वाली बातों में, जो रहस्यमय गुप्त बातें हैं, जो संसार के लिए नहीं है, ऐसी बातों में यीशु मसीह कुछ प्राचीन काल की गुप्त बातें कहेंगे। पुराने नियम की गुप्त छिपी हुई सीक्रेट बातें, लेकिन जीसस उसमें भी बहुत सरलता से हमको समझाएंगे। गुप्त बातें क्यों हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? जब आप सुनेंगे तो आप कहेंगे इसमें तो कुछ नया नहीं, लेकिन इसमें नया ये है कि लोग भूल गए हैं, और आज पवित्र आत्मा इन बातों को हमें याद दिलाना चाहता है। गुप्त प्राचीन काल की बातें, जो जीसस की बातें, जो जीसस का काम, भूल गए हैं हम। और पवित्र आत्मा का काम ही यही है कि हमें ये होली स्पिरिट की बातों को, ये वचन की बातों को, ये गुप्त की बातों को पवित्र आत्मा आज याद दिलाएंगे, जो हम अपने व्यस्तता में भूल गए हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगी गलातियों के 3 के 13, गलेशियंस 3:13। इन वर्सेस को अगर लिख लेंगे आप पूरे हफ्ते इस पर मनन कर सकते हैं। गलेशियंस 3:13, गलातियों के 3 के 13, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह जो हमारे लिए शापित बना,
हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। लिखा है इंग्लिश बाइबल में कि जीसस क्राइस्ट बिकेम अ कर्स फॉर अस सो दैट हम हर एक श्राप से, हर एक कर्स से मुक्त हो जाए। आपको पता है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आने वाले जनरेशन्स के लिए, और आपका पूरा जो एक ब्लड लाइन, जो फैमिली लाइन है, आप उसके लिए इस वचन को क्लेम करेंगे अगर विश्वास के साथ, सो कर्सेस है ही नहीं, श्राप है ही नहीं, क्योंकि वचन बताता है और वचन सत्य है। आज आपको यीशु मसीह याद दिला रहे हैं, मत कहो बार बार दुष्ट आत्मा काम कर रही है, इविल स्पिरिट, इविल इन्फ्लुएंस काम कर रहा है। मत कहिए बार बार कि किसी ने कुछ कर दिया, जादू टोना, ये सारी चीजें आपके ऊपर, अगर आप मसीह में सही हैं, वचन पढ़ रहे हैं, वचन मान रहे हैं, तो आपके लिए यीशु मसीह आज आपको याद दिला रहे हैं। थोड़ा रीसेट कर लेते हैं, थोड़ा आंखों को शिफ्ट करते हैं वचन के ओर, मन को यहां लगाइए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने क्या किया? हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। इंग्लिश में और इजी लिखा हुआ है, क्योंकि वचन में, पुराने नियम में लिखा हुआ है, ये वचन में लिखा है कि कर्स्ड इज ही हु हैंग्स ऑन अ ट्री। जिसको काठ पर लटकाया वो शापित ठहराया जाता था। पुराने नियम की बात है ये। पहले जमाने में यीशु मसीह ने आके सब कुछ चेंज कर दिया है। पहले ये तरीका होता था, जो सिनर्स होते थे उनको क्रॉस पे, उन्हें काठ पे, उन्हें लकड़ी पर, पेड़ के लकड़ी के ऊपर लटकाया जाता था। क्यों? ये सिंबॉलिक होता था, ये मतलब ये एक प्रतीक होता था कि ये अपराधी है, ये शापित है, ही इज कर्स्ड। सो उसी चीज को जो उस समय उचित था, उसी चीज को खुदा बाप ने लागू किया जब यीशु मसीह को क्रॉस पे लटकाया। आप समझ पा रहे हैं? सो यीशु मसीह को अगर क्रूस पे लटकाया, वो इसलिए क्योंकि उस जमाने में ऐसा माना जाता था और ऐसा था। अपराधियों को, क्रिमिनल्स को, आपको याद होगा यीशु मसीह के दाएं और बाएं ओर 2 अपराधी लटकाए गए थे, और वो घिनौने पाप वाले अपराधी थे, वो क्रिमिनल्स थे, क्योंकि ये साइन होता था, ये तरीका ही था उस समय का कि दीज आर सिनर्स, ये श्रापित है, ये कर्स्ड है। सो यीशु को सोचिए, खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को इस तरीके से, एक ऐसी घिनौने तरीके से श्रापित होने को अलाउ किया, क्योंकि ये चीज, ये वचन हमारे लिए पूरी होने की जरूरत थी। कि क्योंकि मसीह शापित हुआ, बिकॉज जीसस बिकेम अ कर्स। जब आप गलेशियंस 3:13 को इंग्लिश में पढ़ेंगे, लिखा है मसीह, जीसस खुद हमारे लिए कर्स बने। क्या आप समझ सकते हैं? कौन है ऐसा खुदा जो अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने विश्वास करने वालों के लिए एक श्राप बन गया? कौन है ऐसा इंसान? कौन है ऐसी माता, या कौन है ऐसा पिता? कौन होगा ऐसा चाहने वाला जो अपने चहीतों के लिए एक श्राप बन गया? आप समझ पा रहे हैं? कोई अपनी डिग्निटी को खराब नहीं करता, और खास तौर से खुदा, परमेश्वर, यीशु खुद स्वयं, ही इज गॉड। गॉड बिकेम मैन, जीसस क्राइस्ट मनुष्य रूप में आकर वो कर्स बन गए। इतनी
शर्मनाक तरीके से जिल्लत झेलनी पड़ी। क्यों मैं आपसे ये सब बता रही हूँ? इस बात की गहराई को समझिए। बहुत डीप इसका एक मीनिंग है कि आपके ऊपर और आपके आने वाले वंशों के ऊपर कोई श्राप आ ही नहीं सकता। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी कर्स। ना ही वंशों से आपके पूर्वजों के श्राप, नो, और ना ही अब अगर आपको लगता है कि कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेंबर आपके ऊपर कुछ जादू टोना भेज रहे हैं, इट इज नॉट अलाउड। अगर आप इस वचन को क्लेम करते हैं तो और बिलीव करते हैं तो, क्योंकि वो पूरा मकसद ही यही था कि मसीह खुद श्राप बना। जीसस बिकेम अ कर्स, क्योंकि वो तरीका ही था उस जमाने का। मैं इसलिए आपको इतनी गहराई से टाइम लेकर समझा रही हूं इस एक ही आयत को, ताकि आप समझ जाएं कि आपके ऊपर कोई कर्स लागू हो ही नहीं सकता। यू आर कर्स फ्री। मैं आपके लिए आइए छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ। इस वचन को लेकर मैं आपके फैमिली के ऊपर, मैं आपके बच्चों के ऊपर, मैं आपके ऊपर और आपके फैमिली का एक एक जो मसीही सदस्य है और आने वाले जनरेशन्स के ऊपर मैं गलातियों 3:13 के मुताबिक घोषित करती हूँ कि आप सब कर्स फ्री है। आप हर एक श्राप से मुक्त है। बीमारी के श्राप से आप मुक्त है। फाइनेंस के ऊपर गरीबी के श्राप से आप मुक्त है। आप दुर्घटनाओं से और संघर्षों से बचे रहेंगे। आप जादू टोना से मुक्त है, क्योंकि ये वचन गलातियों के 3:13 का एक शील्ड यीशु मसीह ने आपके चारों ओर, ऊपर से लेकर नीचे, और आपके परिवार और आपके बच्चों के सराउंडिंग में फ्रॉम एवरी साइड खुदा बाप ने बिछा दिया है। इस वचन को, इस वचन के ब्लेसिंग को मैं रिलीज करती हूं एज अ प्रोटेक्शन, एज अ शील्ड, एज अ कवरिंग आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, हस्बैंड वाइफ, माता पिता, फैमिली, आपके घरानों के ऊपर, आपके आने वाले वंशों के ऊपर, आपके कामों के ऊपर, बिजनेस, वर्क प्लेस और इस सीजन के ऊपर, आने वाले वर्ष के ऊपर। आई रिलीज गलातियों के 3:13 के मुताबिक कि आप और आपका परिवार हर एक श्राप से मुक्त रहेगा। कोई जादू टोना आपको छू ही नहीं सकती। कोई बीमारी, किसी का इल विल नजर, दुष्ट चीजें और जो भी आपको लग रहा है कुछ खिलाया गया, वो इसी वक्त टूट रहा है यीशु के नाम से। आपके शरीर का हर एक अंग यीशु मसीह श्रापों से मुक्त कर रहे हैं। आपके मन के ऊपर से वो श्राप टूट रहा है। आपके मनों के ऊपर से यीशु मसीह उस श्राप को तोड़ रहे हैं। गलातियों के 3:13 के मुताबिक। सिस्टर दीपानीता घोष, आप इसको रिसीव कर रही हैं इस वक्त। रिसीव करें इस वक्त, रिसीव करें। आप अगर ये रोज आपको ये बोलना है तो भी बोले कि मेरे ऊपर कोई जादू टोना, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे घर की हर एक वस्तु के ऊपर, मेरे आने जाने के ऊपर, मेरे पैसों के ऊपर, मेरी खुशियों के ऊपर, मेरी सेहत के ऊपर कोई जादू टोना, कोई श्राप, कोई बीमारी, कुछ भी ऐसा जो यीशु की ओर से नहीं है, वो टिक ही नहीं सकता। इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि गलातियों के 3:13 के मुताबिक मैं श्रापों से मुक्त हूं। मेरा घराना श्रापों से मुक्त है। आप बोलिए इस वक्त अपने मुंह को खोल के। गलातियों के 3:13 को मैं आपको सिंपल तरीके से एक लाइन में बताऊं। हम जो मसीह में हैं श्रापों से मुक्त है, क्योंकि उस श्राप को जो आपके खिलाफ भेजा जाता है, यीशु ने ऑलरेडी 2000 से भी ज्यादा वर्षों से पहले अपने ऊपर ले लिया। आप समझ पा रहे हैं?
यीशु मसीह ने इस चीज को 2000 वर्षों पहले ही अपने ऊपर आपके खिलाफ जो टारगेट किए जाते हैं वो ले लिया और वो खुद श्राप बन गए, ताकि आप और मैं और हमारा घराना और हमारे जेनरेशंस हर किस्म के श्राप से मुक्त हो जाए और मुक्त रहे। आमेन, आमेन, आमेन। आप जहां भी हैं, आमेन या तो टाइप करें या तो मुंह खोल के आमेन बोले और रिसीव करें इस मोहर को। आपको पता है, मैं देख रही हूं आत्मा में आपके घरों के ऊपर इस वचन का एक सील लगाया जा रहा है। इस मोहर को, इस सील को रिसीव करिए। यीशु के नाम से बहुत जरूरी है कि हम ध्यान दें इस चीज पर। जब ये लागू हो गया, जब गलातियों के 3:13 आपके ऊपर, आपके घर, आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टीज, बच्चों, आपकी शादियों के ऊपर जब गलातियों का 3:13 लागू हो चुका है, तो वो हो चुका है। तो ये वचन आपके अराउंड, आपके इर्द गिर्द एक शील्ड है। अब अगर आपको लगे इसके बावजूद भी कि कुछ चीज आपको परेशान कर रही है, तो फिर वो आपको देखना है, क्योंकि आपके लिए तो ये अलाउड है ही नहीं कि कुछ आपको परेशान करे। इस वचन को अगर विश्वास से क्लेम कर रहे हैं और जिंदगी में पाप नहीं कर रहे हैं, तो कोई तरीका ही नहीं कि आपके ऊपर संकट आने पाए। आप समझ पा रहे हैं? दिस वर्ड, ये वचन एक शील्ड की तरह मैं देख रही हूं, जैसे एक फेंस होता है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, जैसे एक बहुत ऊंची दीवार कर लेते हैं और कुछ फेंस लगा देते हैं, बार्ब्ड वायर लगा देते हैं, कांच के टुकड़े कभी कभी सीमेंट में बिछा देते हैं ताकि शत्रु ना आने पाए। उन सारी चीजों से भी कहीं ज्यादा ये वचन गलातियों 3:13 आज आपके और आपके घराने के अराउंड, आपके घर के एक एक सदस्य के अराउंड, और मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रही हूं, आपके पेट्स के भी अराउंड, अगर पालतू पशु हैं, गायें हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, न जाने जो भी है, आपके पेट्स तक के अराउंड इस वचन का एक बाड़ा, एक शील्ड, एक फेंस खुदावंद यीशु मसीह आज लगा रहे हैं आप सबों के लिए। प्लीज रिसीव दिस वर्ड, इट इज डन। एक सील, एक मोहर आ गया है आपकी विवाह के ऊपर। कोई कर्स नहीं, कोई डिवोर्स नहीं काम कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि ख्वाब, सपनों के जरिए से कुछ चीजें अगर आ रही हैं, खत्म, इट इज फिनिश्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वचन की अग्नि से, जो वचन से जो एक सामर्थ निकलता है, उस वचन की अग्नि से आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके सपने प्रोटेक्टेड हैं, आपके ड्रीम्स कवर्ड है बाय द फायर ऑफ यहोवे, बाय द अनॉइंटिंग ऑफ दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। वचन बहुत सामर्थी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस एक वचन को भी अगर आपने अपने जीवन में आने वाले पूरे 2026 पूरे साल के लिए अगर आपने इस एक वर्ड को, एक वर्स को भी ग्रहण कर लिया, आप नहीं समझ सकते कितना सामर्थी होने वाला है। आप सामर्थ में चलेंगे 2026 में। यू विल वॉक इन अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप अथॉरिटी में चलेंगे। इस एक वचन को भी अगर आपने ऐसे रिसीव किया अपने लिए, एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह, यस दैट्स द वर्ड, एक कवच है ये, आमर है ये वचन आपके लिए एक कवच के रूप में यीशु मसीह दे रहे हैं। ले लीजिए इस कवच को। लोग तावीज पहनते हैं, न जाने क्या क्या पहनते हैं जो मसीह में नहीं है, और कभी कभी बहुत अफसोस से कहना पड़ता है मसीही जन भी कुछ कुछ पहन लेते हैं। ये वचन आपका कवच है। गलातियों 3:13 आपके लिए एक कवच। मैं देख रही हूं आप में से अगर आप रिसीव कर सकते हैं, अपने हाथों को आगे करिए। एक तलवार, जिसका मतलब है यीशु मसीह कह रहे हैं अथॉरिटी। एक सोर्ड, क्योंकि वचन है
आत्मिक रूप से वचन है स्वॉर्ड, आत्मिक तलवार है ये वचन। हाथों को आगे कर लीजिए। यीशु मसीह आपको वो अथॉरिटी दे रहे हैं। यू विल वॉक इन अथॉरिटी। आप वचन की अथॉरिटी में चलेंगे, आप वचन के अधीन में चलेंगे, आप वचन के अधीन होकर चले, आप वचन के अधीन होकर जिए। यीशु मसीह आपको मदद करे आपकी। रिसीव करिए। इसी वक्त यीशु वचन के तलवार को, आत्मिक तलवार को आपके हाथों में दे रहे हैं। यू रिसीव द अथॉरिटी राइट नाउ। इसी वक्त रिसीव करिए अथॉरिटी को इन द नेम ऑफ जीसस। मैं 2026 के लिए एंड इवन 2025 के अंत के दिनों में आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप अथॉरिटी में चलें, आप अथॉरिटी में चले। आप संघर्ष में नहीं चलेंगे, आप यीशु मसीह के वचन के मुताबिक अथॉरिटी में चलेंगे। हालेलुया, आमेन। आइए आगे चलते हैं। सो जीसस ने हमारे लिए ये किया। थोड़ी और गहराई में चलते हैं। और यीशु ने कहा ना कि वो प्राचीन काल की बातों को हमें याद दिलाएंगे। सो प्राचीन में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है यशाया का 53, आइजाया 53। बहुत लोगों ने बहुत बार पढ़ा, आई नो। आपको लग रहा होगा ये क्या नई बात है। होली स्पिरिट कुछ नया सिखाएंगे। मैं नहीं बोलूँगी कुछ, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम ऑल्सो रिसीविंग द ब्लेसिंग्स विथ यू। लेकिन होली स्पिरिट नया सिखाएंगे, होली स्पिरिट नया सिखाएंगे। सो ये प्राचीन की बातों में जो एक कुछ नया हमको रेवलेशन मिलने वाला है, आइए हम समझे जल्दी से। यशाया 53 दूसरी तीसरी आयत में बहुत जल्दी से खत्म करना चाहती हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो आप मेरा साथ दें प्लीज। आइजाया 53 वर्सेस 2 और 3 में लिखा है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यहाँ यीशु मसीह की बात की जा रही है। यशाया नबी प्रोफेसी कर रहे हैं कि जीसस कैसे होंगे और उनके साथ क्या क्या किया जाएगा, जो कि इन शॉर्ट गलेशियंस के 3 के 13 में हमको जीसस ने बताया। इसका भविष्यवाणी, इस चीज की भविष्यवाणी यशाया नबी करते हैं आइजाया 53 में। जरूर से पूरा वचन पढ़े, मैं सिर्फ बहुत कम पार्ट्स लूंगी आपके लिए। लिखा है कि यीशु मसीह बेहद ऑर्डिनरी वे में आए। आप समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह बहुत ज्यादा गुड लुकिंग और इस तरीके से नहीं थे कि लोग देखकर बस उनके पीछे पड़ जाए। He was a true hero. He was the real hero. Jesus is the real hero of your story, of your life. So यशाया नबी कहते हैं कि he had nothing, no beauty. इंग्लिश में लिखा है he has no form or comeliness, and when we see him there is no beauty that we should desire him. उनमें कुछ नहीं था कि उनको डिजायर किया जाए, उनमें कोई ऐसी ब्यूटी नहीं थी। आप समझ पा रहे हैं? ये ऊपरी ब्यूटी की बात की जा रही है, क्योंकि ट्रू ब्यूटी, अनॉइंटिंग, ग्रेस काम कर रहा था यीशु के अंदर जब वो मनुष्य रूप में भी आए। देखिए, ऊपरी चीजों से तो हर कोई आकर्षित हो जाता है, लेकिन आपका ट्रू वैल्यू आपके अंदर है। सो चिंता मत करिए अगर दुनिया के स्टैंडर्ड से आप उतने गुड लुकिंग नहीं है। नो नो नो, यीशु मसीह भी बहुत ऑर्डिनरी आए थे, बट यू आर नॉट ऑर्डिनरी। क्योंकि देखिए, ऊपरी चीज को देखकर लोग तो किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाएंगे। कोई भी अपने पूरे रोशनी में आकर और पीछे कोई चक्र हो और हाथ में तलवार हो और ऐसी चीजें हो और चमकदार वस्त्र हो और कोई भी ऐसा चले सड़कों पर, लोग आकर्षित हो जाएंगे। ऊपरी चकाचौंध से, लुक्स, खूबसूरती से और अच्छे बाल और सुंदर और त्वचा बड़ा अच्छा खिल रहा हो और बहुत ही कुछ ग्रेट मेकअप करके और बहुत खूबसूरती से तो कोई इंसान आकर्षित हो जाता है, लेकिन वो वक्ती होती है चीजें। ट्रू ब्यूटी, सच्ची, जो एक सच्चा ग्रेस होता है, जो अनॉइंटिंग आपके जीवन पर है,
जो आपके ऊपर अनॉइंटिंग है यीशु मसीह का, वो ट्रू ट्रेजर आपके अंदर है। और एक पारखी जो परख रखता इंसान, वो ही उस चीज को देख पाएगा और समझ पाएगा। सो माय डियर गर्ल्स, मेरी जवान जो बहनें हैं और बच्चियां हैं, और जो जवान नौजवान पुरुष भी हैं, प्लीज डोंट वरी। अगर आपको लगता है दुनिया के स्टैंडर्ड से आपको शायद लोग पसंद नहीं करते या लोग आकर्षित नहीं होते, वी डोंट नीड सच पीपल। हमको नहीं चाहिए ऐसे लोग जो ऊपरी दिखावे से आकर्षित हो जाए। आपके अंदर के अनॉइंटिंग को, आपकी अंदर की खूबसूरती को समझने वाला ही वो अनॉइंटेड परमेश्वर का दास, परमेश्वर की दासी होगी। किसी से यीशु मसीह आज इस प्रोफेसी को रिलीज कर रहे हैं, किसी के लिए ये प्रोफेसी रिलीज हो रहा है। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। नॉट जस्ट लाइफ पार्टनर की हैसियत से, जॉब से कनेक्टेड हो, किसी भी चीज से कनेक्टेड हो, अगर ऊपरी चकाचौंध को देखकर कोई आकर्षित हो जाए, वो वक्ती होता है। आपकी बुद्धि, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी काबिलियत, आपके अंदर जो रोशनी है यीशु की, अगर उसे देखकर लोग आकर्षित हुए और आपके पास आए, तो वो लास्ट करेगा। वो चीज जिंदगी भर के लिए परमानेंट रहेगा। आप समझ पा रहे, यीशु मसीह भी बहुत ऑर्डिनरी आए। और लिखा है कि वो जब उनको सूली पर चढ़ाया गया और जब वो दुर्दशा हुई हमारे प्रभु की, इंग्लिश में लिखा है ही वॉज मार्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन, वो पहचान में ही ना आए। आइजाया 52 उसकी 14 को पढ़ लीजिएगा। आइजाया 52 14 आयत में लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, यानी कि वो मनुष्य की तरह ही नहीं लगे। उनकी जो हालत हुई हमारे प्रभु यीशु मसीह की, वो इंसान लग ही नहीं रहे थे। उनकी जो दुर्दशा की गई, वो लिखा है उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। सो डोंट गो आफ्टर ब्यूटिफुल थिंग्स। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी, चकाचौंध, शो, लाइट, अट्रैक्टिव चीजें जो देखने में है अच्छी, पीछे मत जाइए। आप जड़ों को देखिए। कभी कभी बेहद खूबसूरत चीजें अंदर खोखली होती है। आप समझ पा रहे हैं? देखिए उसमें, उस शख्स में देखिए, क्या वो वचन में जड़ पकड़े हुए है, क्या वो आत्मिक रूप से जड़ पकड़े हुए है, या वो खोखला है व्यक्ति। सो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर चले, तब भी बेहद मामूली शक्ल सूरत के थे, और जब सूली पर चढ़ाया गया, तब तो उनकी पूरी शख्सियत, यानी कि वो इंसानों जैसे लग ही नहीं रहे थे। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है, कि एक इंसान जो इंसानों की तरह लगे ही नहीं। लोग पावर दिखाने में बहुत बिलीव करते हैं, और कोई किसी को मारे तो वो बहुत बड़ा कोई माइटी हो और बहुत पावरफुल हो। बट व्हाट अबाउट जीसस, जिनकी शक्ल, सूरत, बॉडी का एक एक पार्ट बिगड़ गया, और उन्होंने अलाउ किया खुद को लहूलुहान होने के लिए। नॉट बिकॉज वो कमजोर थे, क्योंकि हम थे उनकी जहन पर, वी वर ऑन हिज माइंड। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे भाई, मेरी बहन, जो आप मुझे देख रहे हैं, यू वर ऑन हिज माइंड। आप यीशु के दिमाग, उनके जहन में थे, जब वो लहूलुहान हो गए सर से लेकर पांव तक। जब उन्होंने व्याकुल होकर अब्बा पिता को चीख कर पुकारा कि प्रभु आपने मुझे त्याग क्यों दिया। आप समझ पा रहे हैं, एक ऐसी फीलिंग जो खुदा खुद है, उसे ऐसा लगे कि उसे प्रभु ने, खुदा ने त्याग दिया। ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर। अंदर से बिल्कुल खत्म हो गए थे हमारे यीशु। उन्होंने हमारे लिए ये किया। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि संघर्ष और संकट और बीमारियां और श्राप और परेशानी आपके जीवन का हिस्सा है? आपने सोच भी कैसे लिया?
आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो कुरूप हो गए थे, मानो वो इंसान भी नहीं लग रहे थे। आजकल बहुत कुछ करके इस तरह से लोग दिखा सकते हैं, लेकिन ट्रूली ये रियली हुआ। ये कोई सेट्स, मूवी के सेट्स की चीज नहीं है, या कुछ सेटिंग नहीं है, या कुछ ग्राफिक जो लोग आजकल बहुत कुछ करते हैं। नो, दिस इज ट्रू। ही इज द रियल हीरो। जीसस इज द रियल हीरो। ही विल ऑलवेज बी। आमेन। आइजाया 53 लिखा है, उनको वह तुच्छ जाना जाता। वर्स 3, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। आज भी बहुत से लोग उस चीज के मूल्य को नहीं पहचान रहे हैं जो यीशु ने आपके लिए कर दिया। मैं आपको थोड़ी गहराई में लेकर जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, प्लीज साथ दे। हिब्रू वर्ड्स अगर आप पढ़ें, मैं मेन हिब्रू वर्ड्स आपको मैं बताना चाहूंगी। लिखा है कि इंग्लिश बाइबल में कि ही वॉज अ मैन ऑफ सोरोज एंड अक्वेंटेड विथ ग्रीफ। ग्रीफ जो है हिब्रू में वर्ड है खोली। अब ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा आदमी जिसको भली भांति पता था सौरो क्या होता है, ग्रीफ क्या होता है। ग्रीफ हिब्रू वर्ड इज खोली। आपको पता है ग्रीफ क्या है? ये दुख नहीं है, ये नहीं है कि बस दुखी होना, डिप्रेशन नहीं है। ग्रीफ एक्चुअली ओरिजिनल वर्ड जो यीशु ने हमारे लिए ले लिया वो है सिकनेस, इलनेस, डिजीज, जिसको हिंदी बाइबल ने सही रूप से ट्रांसलेट किया है रोग। वो भली भांति जानता था, ही वॉज अक्वेंटेड, वो जानता था ग्रीफ क्या है। यीशु जानते थे कि रोग क्या है, बीमारी क्या है। और किसी भी चीज को आप तब तक नहीं जान पाएंगे, किसी भी चीज का स्वाद जब तक आपने चखा आप नहीं जान पाएंगे। आपको नहीं पता किसी भी चीज की तकलीफ, और खुदा ना करे आपको कोई तकलीफ हो, लेकिन कोई भी शख्स कुछ तकलीफ या कोई दर्द से जब हो के गुजरता है तो वो समझता है कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, ऐसे में ऐसा होता है, या इस खाने का स्वाद चखने पर ही पता चलेगा कि ये स्वाद कैसा है। बिरयानी का स्वाद चखने में है। कोई आपको समझा भी दे, आप साइंस से नहीं समझ पाएंगे, आपको खाना होगा। यीशु ने अपने ऊपर उस सिकनेस को ले लिया जिसके लिए आप चंगाई मांग रहे हैं। वचन बता रहा है ही न्यू ग्रीफ, वो जानते थे रोग को। इसको आप दोबारा से खूब बढ़िया मनन करके पढ़ें। द हिब्रू वर्ड इज सिकनेस, डिजीज, इलनेस। आप जिस चीज की भी चंगाई को मांग रहे हैं, वो मानसिक हो, आत्मिक हो, शारीरिक हो, यीशु मसीह जानते हैं। और क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने ले लिया, मकसद क्या था? ताकि हमें ना झेलना पड़े। शरीर में उन्होंने उस दर्द को, उस बीमारी को सफर किया, ताकि आप और हम सब उस दर्द, उस बीमारी, उस टॉर्चर, उस रोग, उस पेन, उस पीड़ा से बिल्कुल ना होकर गुजरे। इसलिए आइजाया 53 वर्स 3 के मुताबिक मैं आपके ऊपर ये बोलना चाहती हूं कि बीमारी इल्लीगल है आपके जीवनों में। आप समझ पा रहे हैं? बीमारी, संकट, संघर्ष, वो प्रॉब्लम आपके लिवर में, आपके पेट में, ब्रदर एंथनी, मैं घोषित करती हूं इट इज इल्लीगल। वो खत्म होता है इसी वक्त यीशु के नाम से। ब्रदर रमेश एंथनी, इसी वक्त ये वचन का सामर्थ अपने पेट में रिसीव करें। आप सब लिवर में रिसीव करें। इट इज इल्लीगल, ये अलाउड नहीं है। ये आइजाया 53 उसकी 3 आयत के मुताबिक यीशु ने उस रोग को ले लिया।
यीशु मसीह ने ले लिया, यीशु मसीह ने ले लिया। वो जब लिखा है कि वो भली भांति अवगत थे, यानी कि उन्होंने उस सफरिंग को ले लिया। आपकी चंगाई यीशु इस वक्त रिलीज कर रहे हैं। प्लीज रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव। स्टमक प्रॉब्लम्स आर बीइंग हील्ड नाउ। आपके माइंड को इस वक्त यीशु मसीह रिन्यू कर रहे हैं। इट इज नॉट अलाउड। वो थॉट्स नहीं अलाउड है, वो ड्रीम्स नहीं अलाउड है। यीशु मसीह ने इस सारी चीजों को, हर टाइप के रोग और बीमारी को ले लिया है अपने ऊपर। वो अवगत थे क्योंकि उन्होंने ले लिया था अपने ऊपर। हर एक सौरों को यीशु ने ले लिया। ही वॉज अ मैन ऑफ सॉरोज। क्यों? ताकि आपके जीवन में वो जॉय, वो आनंद रहे। आई रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। आपके जीवन में असीम शांति और आनंद की भरपूरी इसी वक्त यीशु के नाम से। आपका हृदय प्रफुल्लित रहे। आपके हृदय में आप एक उत्साह को, न कोई बात नहीं होगी, कोई वजह नहीं होगी, लेकिन ये इसलिए क्योंकि यीशु मसीह उस चीज को कर रहे हैं इस वक्त। जिस तरह से डिप्रेशन, न जाने कोई बात परेशान करने वाली है ही नहीं, लेकिन आपको कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्यों आपका मन उदास है, उसको यीशु मसीह आज खत्म कर रहे हैं यीशु के नाम से। आप उल्टा ये यीशु की दया की वजह से, अनुग्रह की वजह से, आप उल्टा ये आज से देखेंगे कि आपके हृदय के अंदर एक खुशी है। आप कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन मैं क्यों इतनी खुश हूं, मैं क्यों इतना खुश हूं, मैं जानता नहीं, लेकिन मैं खुश हूं। और इस प्रफुल्लित हृदय को यीशु मसीह आज आपके जीवन में आज दे रहे हैं। ही इज गिविंग यू अ जॉयफुल हार्ट। गॉड इज गिविंग यू अ जॉयफुल हार्ट। लॉर्ड, वी रिसीव योर जॉय। प्रभु यीशु, आपके आनंद को, आनंद की भरपूरी को हम इसी वक्त रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। क्योंकि प्रभु यीशु, आपने पूरा किया। आपने हर एक सौरों को, हर एक उदासी को, हर एक बीमारी को ले लिया। इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर संजीत समंता जी, आपकी मम्मी के लिए मैं डिक्लेयर करती हूँ, अगर वो यीशु को जानती हैं, यीशु को अपना परमेश्वर मानती हैं, सो क्योंकि यीशु ने इस थायराइड की प्रॉब्लम को और हर तरीके की बीमारी को, आपकी मम्मी के हर एक प्रॉब्लम को, ब्रदर संजीत समंता, आपकी माँ की हर एक तकलीफ को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। अगर आप इस बात को बिलीव करते हैं तो रिसीव करिए कि आपकी मम्मी हील होती है। नाउ गॉड इज टचिंग हर। जीसस इनको अभी छू रहे हैं। ब्रदर संजीत समंता, प्लीज आमेन लिखकर आप बोलिए, मैं अपनी मम्मी की चंगाई को रिसीव करता हूं। आई रिसीव द हीलिंग फॉर माई मदर। एंड स्टॉप राइटिंग बीमारी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट। ब्रदर जी, बीमारी का प्रेयर रिक्वेस्ट लिखना बंद करिए। अगर यीशु ने कह दिया है तो फिर वो यीशु के वचन के खिलाफ होगा। अगर हम अभी भी, जीसस इज हीलिंग योर मदर राइट नाउ। होली स्पिरिट, मैं देख रही हूं ब्रदर संजीत, आपकी मम्मी के हृदय में, जो मैं समझ रही हूं, उनकी आत्मा में यीशु मसीह एक रोशनी की तरह काम कर रहे हैं, एक फायर की तरह काम कर रहे हैं। हर एक बीमारी के जड़ को हम डांटते हैं यीशु के नाम से। गो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और कभी वापस नहीं आना किसी विश्वासी जन के लिए, किसी विश्वासी जन के करीब भी ना आना। बाय द ब्लड ऑफ जीसस मैं सबको हाइड करती हूं। मैं आपको, मुझको, मैं अपने फैमिलीज को, आपको, आपके फैमिलीज को जीसस के ब्लड में मैं छुपा लेती हूं। इट इज डन, इट इज डन। गो, इट इज डन इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि यीशु मसीह ने ये कर दिया। आज यीशु मसीह हमको बता रहे हैं कि मैंने मेरे बच्चों के लिए जब ये कर दिया तो वो क्यों नहीं इसको रिसीव कर रहे हैं। आइज़ाया 53 वर्स 4, मैं बहुत जल्दी से मैं खत्म करना चाहूंगी। आइज़ाया 53 वर्स 4, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। फिर से मैं आपको ओरिजिनल वर्ड्स पर ले जाना चाहूंगी। दुखों का जो ओरिजिनल वर्ड है वो है, उसका जो मीनिंग है वो है पेन।
सॉरो, सफरिंग, जो बाइबल बताती है कि द लॉर्ड हैज श्योरली बोर्न आवर ग्रीफ्स एंड कैरीड आवर सॉरोज, यानी कि उन्होंने ले लिया, दुखों को उठा लिया। आज अपने हाथों को प्लीज ऊपर करके बोले कि यीशु मसीह इस वचन के मुताबिक जो मेरे जीवन का दुख है, जो मेरे जीवन का दर्द है, पेन है, जो मेरे जीवन का सफरिंग है, जो मेरे जीवन का सौरो है, यीशु मसीह उसे उठा लीजिए, क्योंकि आपने उठा लिया। आपने अपने ऊपर इस वचन के मुताबिक उठा लिया। तो प्रभु जी, जब आपने उठा लिया तो वो मेरे जीवन से भी उठ जाए इसी वक्त यीशु के नाम से। प्लीज रिसीव करिए। मैं फिर से कहूंगी, बाइबल बताती है हमारे दुखों को उठा लिया। दुखों का जो मैंने आपको बताया, ओरिजिनल जो वर्ड है वो है, उसका मीनिंग है पेन, सॉरो, सफरिंग। फिर चाहे वो जैसा भी सफरिंग हो, हर एक संकट, हर एक सफरिंग, हर एक टॉर्चर, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक उदासी को आप समझ पा रहे हैं, हिब्रू वर्ड में पूरी गहराई है, क्योंकि हिब्रू ओरिजिनल है। दिस इज व्हाट जीसस हैज डन। उन्होंने उठा लिया। सो आपके जीवन से ये चीजें इस वक्त मानिए, इस वचन के सामर्थ के जरिए से ये चीजें उठा ली जाए, इवेपोरेट हो जाए, निकल जाए यीशु के नाम से। प्लीज हाथों को उठा के रिसीव करिए। मैं चाहूंगी आने वाले हफ्ते में यशाया का 53 आप पढ़े, इन वचनों को पढ़े, रेवलेशन के साथ पढ़े, पवित्र आत्मा की समझ से पढ़े और रिसीव करें। और रोगों को भी यीशु मसीह ने सह लिया। क्लियर है आइजाया 53 वर्स 4, इंग्लिश में लिखा है ग्रीफ। अगेन, ग्रीफ जहां भी है, इट इज खोली, हिब्रू ओरिजिनल वर्ड खोली, मतलब हर तरीके की बीमारी। जब आप यशाया 53 उसके 4थी आयत को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, सिकनेस इज इलीगल, अलाउड नहीं है, छोड़ के जाना है इन द नेम ऑफ जीसस, इस वचन के मुताबिक। मैं चाहती हूं इस वक्त आप अपने लिए दुआ करें। यीशु मसीह की अगुवाई है। 10 साल से भी जो बीमारियां जड़ पकड़े हैं, आज इस वचन से टूट रही है। वो श्राप बीमारी के, वो जड़ से वो बिल्कुल खत्म हो रही है, खोखली हो रही है उनकी जड़ें। बीमारी का हर एक जड़ आपके जीवन से यीशु अपने हाथों से उसे खींच के निकाल रहे हैं। जड़ समेत वो बीमारी आपके जीवन से अपरूट होता है यीशु के नाम से। इस वक्त आप इस वचन के पूरे सामर्थ को रिसीव करिए। आपकी बीमारियां खत्म हो रही है। आइजाया 53 वर्स 4 के मुताबिक यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे पीड़ा, हमारी सफरिंग को उठा लिया। आप मुक्त हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। रोगों का जड़, बीमारियों के जो जड़ है वो ढीले हो चुके हैं, उनका पकड़ खत्म हो गया है। इन द नेम ऑफ जीसस यू आर बीइंग हील्ड। जीसस उसको अपरूट कर रहे हैं आपके जीवनों से। बच्चों के लिए आपके रिसीव करिए। आपके बच्चे इस वक्त शिफा पा रहे हैं। आपके बच्चे इस वक्त आत्मिक और मानसिक शिफा पा रहे हैं। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आपके बच्चों के इमोशंस को खुदावंद यीशु मसीह हील कर रहे हैं। आपके बच्चों को मेंटली जीसस हील कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने उस मेंटल प्रॉब्लम, सोच, नेगेटिव थिंकिंग, शैतान का हर एक वार यीशु ने उठा लिया। आज इस वचन के सामर्थ को आपके जीवनों में यीशु मसीह उंडेल रहे हैं। इस वचन को यीशु आपके ऊपर उंडेल रहे हैं। ये वचन कुचलता है उस बीमारी को। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु का वचन कुचलता है।
कैंसर को इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस क्राइस्ट के वर्ड को रिसीव करिए। द वर्ड ऑफ जीसस इज ट्रैम्पलिंग कैंसर and every sickness and disease and every demon in the name of Jesus। ये यीशु मसीह का वचन कर रहा है हमारे जीवनों में। हम इस वचन के सामर्थ को रिसीव करते हैं एंड मैं रिलीज करती हूँ आपके जीवनों पर इन द नेम ऑफ जीसस। इस वचन के सामर्थ को मैं सिस्टर इवलिन फ्रैंक के जीवन के ऊपर रिलीज करती हूँ, सिस्टर डेजी डेविड के जीवन के ऊपर इसको लागू करने के लिए घोषित करती हूँ कि यीशु ने हर एक बीमारी, चाहे वो जो भी नाम हो, वो शैतान का नाम है, यीशु ने उस पर जय हासिल कर ली, यीशु ने उसे उठा लिया ताकि हम भी मुक्त हो जाए। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस डिलीवरेंस इज हैपनिंग, डिलीवरेंस इज हैपनिंग। बेटा अमन, डिलीवरेंस आपके जीवन में हो चुका है, आपके फैमिली में हो रहा है। आप तो मुक्त हो चुके हैं बेटा अमन, बेटा अरमान, आप मुक्त हो चुके हैं। आपका परिवार मुक्त किया जा रहा है। सिस्टर सोनू, आपके भाई को यीशु मसीह डिलीवर कर रहे हैं। इस वक्त उनके लिए छुटकारे को रिसीव करिए, अपने भाई के लिए छुटकारे को रिसीव करिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस वक्त डिलीवरेंस हो रहा है। याद रखिए यीशु ने जो किया है उसकी सामर्थ से, उसके वसीले से आप आज छुटकारा पा चुके हैं। मैं आखिरी आयत पर आना चाहती हूँ, सॉरी नॉट आखिरी बट यस सेकेंड लास्ट, आइज़ाया 53 वर्स 5 जल्दी से पढ़ेंगे। यशाया 53 5वीं आयत, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। जीसस की बात हो रही है। जीसस हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए। हमारी किस चीज के लिए? हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग, आई वॉन्ट टू रीड द इंग्लिश, ये हिंदी में मेरे ख्याल से गलत लिखा है, हम लोग चंगे हो जाए नहीं। रियल ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में है, जो हिब्रू में है, एंड बाय हिज स्ट्राइप्स, उनके कोड़े खाने से वी आर हील्ड, हम चंगे हो चुके हैं। आप चंगाई पा चुके हैं इन द नेम ऑफ जीसस। ये आज भी इस सेशन के दौरान भी ये हो चुका है, क्योंकि अभी वचन के सामर्थ को यीशु मसीह ने आपके जीवनों में उंडेला। यू आर हील्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यू आर डिलीवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। मैं थोड़े गहराई में जाऊंगी, कुछ वर्ड्स फिर से, 2 वर्ड्स मात्र, एक्चुअली 3 वर्ड्स बहुत ज़रूरी है इस पूरी आयत में, एंड देन हम एंड करेंगे आज के सेशन को। जो लिखा है, बट ही वॉज वूंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशंस, ही वॉज ब्रूज्ड फॉर आवर इनिक्विटीज, द चैस्टाइसमेंट, यानी कि वो ताड़ना, वो दंड, वो सजा, वो कीमत जो चुकानी पड़ी ताकि हमें क्या मिले? हमें शांति मिले। बट आपको पता है वो ओरिजिनल वर्ड क्या है? आप सब जानते होंगे। इट इज नॉट जस्ट पीस, इट इज नॉट जस्ट शांति, इट इज ओरिजिनल वर्ड जो जीसस ने हमको दिया है ना, वो है शालोम। आपका शालोम, जिसका मतलब है क्या? अब गहराई में चलेंगे। आपको पता है जो जीसस ने जिस चीज के लिए जीसस ने कीमत चुका दी, तो जीसस ने कीमत चुकाई और आपके जीवन में वो चीज दे दी आपको। तो सबसे पहले कहिए कि यीशु मसीह, आपने जो भी कीमत चुकाई उसकी वजह से जो शालोम हमें दिया गया, हम उस शालोम को अपने जीवनों में रिसीव करते हैं। आमेन। और आपको पता है
शालोम इज नॉट जस्ट पीस, वो है, उसमें पीस भी है। शालोम एक कंप्लीटनेस है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हिब्रू वर्ड शालोम का मतलब है पीस, कंप्लीटनेस, वेलफेयर, अच्छा रहना, वेल बीइंग, आपकी भलाई, सेफ्टी, आपका सुरक्षा, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस में प्रॉस्पेरिटी, सोल में, आत्मा में प्रॉस्पेरिटी, फलवंत होना, फलना, फूलना, प्रोटेक्टेड रहना, कंप्लीटनेस, देह आत्मा प्राण में कोई कुछ भी कमी घटी नहीं, ताकत में कमी नहीं, कंप्लीट स्ट्रेंथ, कंप्लीट माइंड में एक स्वस्थ रहना, शांति की भरपूरी, आनंद का कंप्लीटनेस। आपके शरीर में कुछ नहीं कमी होगी, अगर कमी है तो वो शालोम के माध्यम से जिसको यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दिया, वो इसी वक्त वो पूरा होता है आपके शरीर में भी। इन द नेम ऑफ जीसस हर एक अधूरापन, हर एक इनकम्प्लीटनेस इन द नेम ऑफ जीसस वो जा रहा है आपके जीवनों को छोड़कर, आपके शरीरों को छोड़कर, आपके मनों को छोड़कर। आपकी आंखों में एक चंगाई आ रही है। अगर कुछ कमी है आंखों में तो ये यीशु मसीह के इस कंप्लीटनेस को, हीलिंग को, कंप्लीट हीलिंग को रिसीव करिए यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस जिस चीज की कीमत चुका दी गई और जो आपको दिया गया है वो शालोम है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और वो शालोम क्या है आप समझ गए। सिर्फ शांति सुकून नहीं है, वो है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। अगर बुफे है, अगर बुफे जैसे लगा रहता है, जब हम शादियों में भी जाते हैं तो बुफे रहता है और बुफे में बहुत से डिशेस रहते हैं, तो आप अगर सिर्फ रोटी नान या सिर्फ चिकन करी या सिर्फ दाल मखनी या सिर्फ पनीर खाकर अगर आप एक ही डिश खाकर आ गए तो लोग क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे ऐसे इंसान को? आप कहेंगे कि कुछ सही नहीं है क्या? ऐसी बेवकूफ़ी। सो एक डिश को मत लीजिए, उस शालोम में से सिर्फ शांति को मत लीजिए, उस शांति के साथ आनंद की भरपूरी को लीजिए, बॉडी में कंप्लीटनेस को लीजिए, मन के कंप्लीटनेस को लीजिए, उस शालोम में आपकी सुरक्षा को आप लीजिए। प्रॉस्पेरिटी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? जब यीशु दे रहे हैं आपको, जब किसी चीज की कीमत चुका दी और आपको दे दिया गया, तो फिर वो कोई मूर्ख ही होगा जो नहीं लेगा। आप मूर्ख नहीं हैं। यू हैव द माइंड ऑफ जीसस। यीशु ने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कीमत चुका दी है और यही रीसेट, यही एक रिफ्रेश होना जो ज़रूरी था वो करना था, ताकि आप उस नई चीज़ों में, उस न्यू बिगनिंग में क्या करें? प्रवेश करें। और एक जो यहाँ पे बताया गया है, उनके वूंड से, उनके ब्रूस से, उनके चोटों से, यीशु के कोड़े खाने से, क्या लिखा है ओरिजिनल में? वी आर हील्ड। वी आर हील्ड। हम होएंगे नहीं, हम हो चुके हैं चंगे। हम उसी वक्त हो गए चंगे। क्यों? आपके आने वाले बच्चे भी चंगे रहेंगे। एवरी प्रेगनेंसी बी नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस। आप जब कंसीव करेंगी मेरी बहनें, बच्चे नॉर्मल होंगे। कोख में अगर कोई समस्या है, इनफर्टिलिटी, बी हील्ड नाउ, बी हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि यीशु मसीह ने ये कर दिया आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस फाइब्रॉइड्स इज गोइंग नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। खत्म होता है। फाइब्रॉइड से आप आज मुक्त हो गए। पीसीओडी, पीसीओएस बी हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ये चीजें गायब हो रही है आपके जीवन से, इस वचन से ये वैनिश हो रहा है यीशु के नाम से। आपके हस्बैंड के शरीर में, सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, आपके हस्बैंड के शरीर में सामर्थ्य रूप से यीशु मसीह का आत्मा काम कर रहा है। ही इज बीइंग मेड होल इन द नेम ऑफ जीसस।
He is being made whole in the name of Jesus. We will start in. और लास्ट वर्ड, वी आर हील्ड। जैसा कि मैंने कहा, हो चुका है। और इसका मैं लास्ट आपको जो हिब्रू वर्ड बताऊंगी और फिर हम वर्शिप में चलेंगे। और जब वर्शिप में चलेंगे, जब आराधना में चलेंगे, यीशु मसीह सामर्थ को एक्टिवेट जो कर दिया है उन्होंने इस वचन के ज़रिए से, वो मैनिफेस्ट होगा। मैं मांगती हूँ यीशु से क्रिएटिव मिरेकल्स होने पाए, यीशु की महिमा के लिए, यीशु के अनॉइंटिंग के द्वारा होगा। ये किसी मनुष्य के ज़रिए से नहीं हो रहा है, ये जीसस के वचन और यीशु के अनॉइंटिंग से हो रहा है। लास्ट वर्ड, वी आर हील्ड, यानी कि राफा, हिब्रू वर्ड जो हील्ड के लिए है, जो कि वी आर हील्ड, जो कि हम पा चुके हैं उस चंगाई को, उस राफा को। राफा क्या है? शालोम आपने देखा जो यीशु मसीह ने दे दिया। अब राफा देखेंगे जो भी यीशु ने दिया है, टू हील, टू क्योर, टू रिस्टोर। टू रिस्टोर, सिर्फ चंगाई नहीं, चंगाई तो है, रेस्टोरेशन भी है। रेस्टोरेशन क्या होता है? कोई चीज जो बिगड़ गया है, कोई चीज जो खराब हो गई है, उसको फिर से ठीक करना, जो उलझ गया है आपकी लाइफ में। आई वॉन्ट टू रिलीज दिस वर्ड, और इस वचन के सामर्थ्य से मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में एक रेस्टोरेशन को रिलीज करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु की एक दासी होने के नाते मैं जीसस के नाम से आपके लिए जीसस के सामने विनती करती हूँ, आपके जीवन में वो राफा जो आप पा चुके हैं वो इस वक्त मैनिफेस्ट हो, वो प्रकट होने पाए यीशु के नाम से। आपके शरीरों में वो क्योर, वो हीलिंग हो जाए। आपके जो जीवन में रिस्टोर होना है, जो उलझ गया है, वो सुलझ जाए। आपकी फैमिलीज में रेस्टोरेशन हो जाए, आपके रिश्तों में वो रिस्टोर हो जाए, वो पुनर्स्थापित कर दिया जाए। जीसस कुछ नया करना चाहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो रेस्टोरेशन हो रहा है, वो रेस्टोरेशन हो रहा है। वो चंगाई सिस्टर श्वेता वंदनाचारी, आपके हस्बैंड के शरीर में वो रेस्टोरेशन, वो राफा वाला काम जो हो चुका है, वो प्रकट हो यीशु के नाम से। In the name of Jesus, may you receive the Rapha of Jehovah Rapha जो आपको मिल चुका है, वो प्रकट हो यीशु के नाम से। वो शालोम आपके जीवनों में वो जाहिर होने पाए, आपको पता चले, जिसके लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, उनके उस फिनिश्ड वर्क के वसीले से ये हो चुका। आमेन। तुरंत वर्शिप में चलेंगे, वर्शिप में चलेंगे। अनॉइंटिंग, आई बिलीव यीशु मसीह और सामर्थी रूप से हम जब वर्शिप करेंगे, वी विल टच द थ्रोन ऑफ जीसस, और खाली हाथ हम नहीं लौटेंगे, खाली हाथ हम नहीं लौटेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हालेलुया। It's clear. तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा, हड्डियों में जान जो ना हो
यीशु का खून मांग ले, दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा जया। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। यीशु का लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। इस वक्त अपने अगर जो भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, जहां भी दर्द है, यीशु मसीह के खून को इस वक्त मांगिए। जीसस के प्रेशियस लहू को मांगिए। उस जगह पर आए, बॉडी के उस हिस्से में इस वक्त वो खून आपके यीशु का काम करेगा। यीशु के लहू को रिसीव करिए अपने शरीर के उस बीमार जगह पर। अपनी बीमारियों पर जीसस के ब्लड को मांगते हैं। अपने मन के ऊपर यीशु के लहू को मांगिए। उस डिप्रेशन के ऊपर यीशु के लहू को मांगिए। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है
देता है पाप क्षमा। Hallelujah. Brothers and sisters, you are blessed. You are forgiven. You are healed in the name of Jesus. मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यीशु मसीह के लहू के ज़रिए से, उनके उस काम को जिस काम को उन्होंने क्रूस पर पूरा किया, उसके ज़रिए से, उस पूरे काम के वसीले से, बाय द ब्लड ऑफ जीसस यू आर हील्ड। आपके पाप क्षमा हुए। कोई भी आपको अब विक्टिम ना बोले, कोई भी आपको अब सिनर ना बोले, कोई खुद को अब कर्स्ड ना बोले, कोई खुद को ये ना बोले कि मैं सिनर हूँ। नो, कोई आपको दोषी ना ठहराए। आप आज एक बार फिर से मैं कहूँगी, उस चीज़ को जो जीसस ने क्रूस पर पूरा किया, आपके जीवनों में एक बार फिर से अमल हुआ है। हाँ, वो पहले से ही आपके जीवनों पर लागू था, बट कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं हमको याद दिलाने की ज़रूरत होती है पवित्र आत्मा को। और आज एग्जैक्टली वही चीज़ किया। आज जीसस ने एग्जैक्टली वही चीज़ किया है इस वचन के ज़रिए से। मैं चाहूँगी कि आप इस गलातियों के 3:13 को, आइज़ाया 53 को पढ़ें। और आप अगर भटक गए हैं तो भी पढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि आप पीछे हो गए हैं, इन दिनों में प्रार्थना नहीं हो पा रही है, पढ़ें। क्योंकि हर चीज़ का उपाय यीशु ने उस क्रूस पर कर दिया। आप समझ पा रहे हैं? हर चीज़ को जीसस ने आपके लिए मुहैया कर दिया इन द नेम ऑफ जीसस। प्रॉस्पेरिटी भी भूलिएगा नहीं। मैं आपके फाइनेंसेस के लिए इस वक्त दुआ करना चाहती हूँ। प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जीसस ने वो कीमत चुका दी। याद रखिएगा, जो शांति वर्ड यूज किया है वो असल में शालोम है। इट इज शालोम, जिसमें आपके फाइनेंसेस की भी चंगाई है। उसमें आपका प्रॉस्पेरिटी भी मेंशन्ड है। आमीन। आइए इस वक्त फाइनेंसेस के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, आपने कीमत चुका दी हर एक लोन के लिए, हर एक आर्थिक तंगी के लिए आपने कीमत चुका दी। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपने कीमत चुका दी प्रभु जी, इसलिए आपके बच्चे प्रॉस्पर करेंगे। रिसीव करिए, अपने मुंह से बोलिए, कहिए मैं पैसों में मैं कभी भी गरीबी नहीं देखूंगी, गरीबी नहीं देखूंगा। आपके हर एक कर्जे को चुकाने के लिए, आपके हर एक लोन को पे करने के लिए। ब्रदर संजीत समंता, इस वर्ड को आप भी रिसीव करिए। आपके हर एक लोन के लिए। ब्रदर रमेश एंथनी, आपकी हर एक पैसों से, फाइनेंस से कनेक्टेड प्रॉब्लम के लिए जीसस क्राइस्ट ने वो कीमत चुका दी। आपके लिए मैं इस वक्त बोलना चाहती हूँ, आप सबों के लिए। अगर आप किसी लोन में पड़े हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके लोन को प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया। जीसस क्राइस्ट हैज पेड योर लोन। क्रूस पर जब उन्होंने उस कीमत को चुकाया, उस कीमत में आपके लोन को भी उन्होंने चुका दिया। आपकी गरीबी को हटाने का कीमत प्रभु यीशु ने चुका दिया। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य जी, गॉड वॉन्ट्स टू प्रॉस्पर यू माई सिस्टर। अपने हाथों को आगे करिए। सिस्टर सोनू, अपने हाथों को आगे करिए। बेटा अरमान, अगर आप अकेले हैं या फैमिली के साथ है, अपने हाथों को आगे करिए। आप सब अपने हाथों को आगे करिए। ब्रदर अनिल कौल, आप भी। सिस्टर रोजी, God has paid the price for your loan,
सिस्टर रोजी महालिया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरी बहन, यीशु मसीह ने आपके लॉस को पे कर दिया। जो आपका लॉस हुआ है, गॉड इज रिस्टोरिंग यू नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आपके लॉस को, आपके लॉसेस को जीसस ने पे कर दिया ताकि आप लॉस में ना रहे। आप सब, ब्रदर गुलजार जी, आप भी, हर कोई अपने हाथों को इस तरीके से आगे करिए और रिसीव करिए कि यीशु मसीह के कीमत चुकाने की वजह से आप अपने जीवन में गरीबी के श्राप से आजाद हो रहे हैं। आपको प्रॉस्पर कर रहे हैं यीशु, आपके पैसों को ब्लेस कर रहे हैं यीशु। गॉड इज प्रॉस्परिंग यू। इस ब्लेसिंग को हाथों को आगे करके रिसीव करिए आप। एक अनॉइंटिंग आ रहा है। जी नहीं, ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है, लेकिन जो काम यीशु ने कर दिया है उसे ठुकराना फिर कहाँ की अक्लमंदी है? और क्या वो वचन के खिलाफ नहीं होगा? तो जो जीसस ने किया है हम उसी को रिसीव कर रहे हैं। कोई आपको ये ना कहे कि ऐसे ही रहना है, गरीबी। नो, यीशु ने पैसों का भी समाधान निकाल दिया। रिसीव करिए आप सब। सिस्टर राजश्री मेरी बहन, आपको यीशु मसीह संपन्न करना चाहते हैं। पैसों की कोई भी दिक्कत हो, इस वक्त उस श्राप को यीशु आपके हाथों से कट ऑफ कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के खून बहाने से ये श्राप भी निकलता है। आप किसी भी श्राप के अंडर नहीं हो सकते हैं। गलातियों के 3:13 के मुताबिक यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, यू कैन नॉट बी कर्स्ड। आप सिर्फ ब्लेसिंग के हकदार हैं। आशीष आपके जीवन का हिस्सा है। मैं डिक्लेयर करती हूं, प्रॉस्पेरिटी, पैसों में धनी होना आपके जीवन का हिस्सा है। आपकी जागीर में, आपके पोर्शन में, आपके इनहेरिटेंस में यीशु की हर आशीष को मैं बोलती हूँ। श्राप, तंगी, रोग, जादू टोना, बीमारी, संकट और शैतान के राज से जो भी आता है वो आपके जीवन में जड़ पकड़ ही नहीं सकती है यीशु के नाम से। वो आपके और आपके परिवार के, आपके बच्चों के जीवन का हिस्सा कभी नहीं होंगी। इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर बोर्न टू बी ब्लेस्ड। आपका जीवन आशीषित होने के लिए हुआ है। आप जिंदा है, यीशु के जीवन से आप जीते रहेंगे। आप में से कोई भी, मेरे भाई मेरी बहन, हम में से कोई भी मरेगा नहीं, लेकिन हम यीशु के नाम से जीवित रहेंगे और अच्छी सेहत से शालोम में जिंदगी को बिताएंगे और यीशु मसीह के नाम को महिमा देंगे। क्योंकि महिमा तभी दे पाएंगे जीसस को जब जीवन में महिमा देने लायक हम अपने जीवन को देखेंगे। सिस्टर गीता मसीह, आपका घराना आशीषित रहे यीशु के नाम से। आप प्रॉस्पर करें, आप संपन्न रहे, आपके बच्चे संपन्न रहे, आपके हस्बैंड, सिस्टर गीता, बेटा गीता, मैं आपके लिए बोल रही हूं, आपके हस्बैंड के फाइनेंस में यीशु मसीह कुछ चेंज कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। वो प्रमोशन हो सकता है, वो कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ अप चेंज और बेटर हो रहा है, कुछ डेवलप हो रहा है, कुछ बदल रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। गीता, अपने हस्बैंड के लिए आप रिसीव करिए, अपने हस्बैंड के लिए रिसीव करिए। हस्बैंड का मैं देख रही हूं, फाइनेंस का जो भी स्टेटस है आपके हस्बैंड का, यीशु मसीह उसमें एक चेंज, एक अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे मोबाइल को हम जो लोग फोन्स, आईफोन वगैरह, कोई भी फ़ोन हो, एक पुराना वर्जन होता है, फिर उसको अपग्रेड किया जाता है, नेक्स्ट लेवल पर लाया जाता है, पहले से बेटर हो जाता है। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं बेटा गीता, आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए और आप सबों के लिए, आप सबों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, वो अपग्रेड होने पाए आपके फाइनेंसेस में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप में से बहुतों को यीशु मसीह, यू आर गोइंग टू बी द रीजन, आप में से बहुतों को यीशु मसीह यूज करने वाले हैं
एक जरिया आप बनेंगे, एक रीजन आप बनेंगे। कुछ आप ऐसे काम करेंगे जहां यीशु को नहीं जानते हैं लोग, जहां उनको नहीं आता है कि जीसस के नाम से प्रार्थना कैसे की जाती है। आप वहां भेजे जाएंगे और उन जगहों को यीशु मसीह दिखा रहे हैं जैसे कि वो विल्डरनेस का जगह होता है, जैसे वो बयाबान है, जैसे वो जंगल है। आपकी जिंदगी का बयाबान निकल चुका है यीशु के नाम से, लेकिन अब यीशु मसीह आपको यूज करने वाले हैं। आप ऐसे बयाबान वाली जगहों पर जाएंगे, यानी कि लोगों के जीवन जो बिल्कुल बयाबान है, सूखा है, जहां आप रीजन बनेंगे वहां पर हरियाली लाने के लिए। यू आर गोइंग टू बी द रीजन, यू आर गोइंग टू बी द रीजन। यीशु मसीह आपको वो जरिया बनाएंगे, आप उन तक यीशु मसीह को पहुंचाएंगे, आप उनको, मैं देख रही हूं, आप सिखाएंगे, आप सिखाएंगे। ये देखिए, ये बहुत कुछ हाई फाई जगह नहीं, मैं देख रही हूं ये बिल्कुल बिल्कुल जैसे बहुत ही नीचे औहदे वाले लोग हैं, जिनको आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि कोई नीचे यानी कि वो पैसों से नीचे या कुछ भी, लेकिन जिनको समाज ने ठुकराया, जिनको समाज ने ठुकराया। याद रखिएगा इस चीज को, मैं जीसस की हिदायत से बोल रही हूं। यह आप लोगों के लिए है भविष्यवाणी, आप में से चुनिंदा कुछ लोग हैं। आप समाज के ऐसे लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, यीशु मसीह का वचन आप ले जाएंगे, आप उनको सिखाएंगे। इवन वो मुंह खोल के प्रार्थना कैसे करेंगे आप सिखाएंगे, आप सिखाएंगे। जरूरी नहीं कि वो गरीब हो, लेकिन वो आत्मिक रूप से बिल्कुल ड्राई रहेंगे, वो आत्मिक रूप से बिल्कुल ड्राई। मैं पैसों की तो बात ही नहीं कर रही हूं, वो आत्मिक रूप से बिल्कुल ड्राई रहेंगे। और जहां वाकई में ऐसे लोग हैं जो पैसों में भी जीरो है, यीशु आपको यूज करेंगे। चैरिटी के काम होंगे आपके हाथों से। जहां पैसों का भी सूखा है, जहां फाइनेंशियली भी सूखे हो गए हैं, वो जैसे कुआं सूखा हो जाता है। अब अगर वो कुछ निकालने के लिए कोई बाल्टी या कोई बर्तन डाल भी रहे हैं तो मुझे नहीं पता ये क्या मैं महसूस कर रही हूं, आप बेहतर समझेंगे आने वाले दिनों में। कुछ ऐसे लोगों तक आपको यीशु मसीह उस प्रोविजन के साथ भेजेंगे, तो ये मत समझिएगा कि आप सूखे रहेंगे। वो ऐसे लोग हैं जो अगर कुछ बाल्टी या कोई बर्तन अगर जैसे गिराते हैं कुएं में, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं, उस तट पर पहुंचने पर उस बाल्टी की आवाज आ रही है, यानी कि पानी बिल्कुल बचा नहीं। वो कोशिश कर रहे हैं कुछ निकालने का, इतना सूखा है वहां, इतना सूखा है वहां। यस श्रेया, यू आर गोइंग टू गो बेटा, यू आर वन ऑफ देम, यू आर वन ऑफ देम। आप वचन के अकाल में जाएंगी, जहां वचन का अकाल है वहां आप वचन की भरपूरी के साथ जाएंगी। लेकिन आप में से बहुत सारे वहां जाएंगे जहां पैसों का भी अकाल है। गॉड इज गोइंग टू यूज यू। आपके हाथों को यीशु मसीह ब्लेस कर रहे हैं, रिसीव करिए। आप वचन भी बांटेंगे, आप प्रोविजन भी देंगे। वहां पर कहीं कहीं पर ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत ही निर्धन है, उनके कंगाली में यीशु मसीह आपको यूज करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू बी द रीजन ऑफ देयर जॉय। हालेलुया। आई डिक्लेयर दिस आपके जीवनों के ऊपर। और हमेशा याद रखिए, बाइबल में लिखा है कि दोज हु वाटर अदर्स, जो दूसरों को पानी डालने के काम आता है, फिर वो कभी सूखा नहीं रहता। यीशु मसीह उसको कभी नहीं सूखा छोड़ते हैं। आमेन। यू आर गोइंग टू बी यूज टू वाटर अदर्स, फिर चाहे वो आत्मिक रूप से, चाहे वो फाइनेंशियली, और आप अपने प्रार्थनाओं से भी मैं देख रही हूं। ओह दिस इज वेरी पावरफुल। अगर आप सही मायने में अनॉइंटिंग को फील कर रहे हैं, आप समझ पाएंगे इसके मतलब को। आप अपने प्रार्थनाओं से भी लोगों को तृप्त करने वाले हैं। वहां सूखा है प्रार्थना के एरिया में भी। यस सिस्टर श्वेता वंदना, आप जाएंगी अपने, आप इस कैटेगरी में तृप्त करेंगी मेरी बहन। आप अपने प्रार्थनाओं से, आप अपने प्रार्थनाओं से लोगों को तृप्त करेंगी। वो सूख गए हैं, उनको प्रार्थनाओं की जरूरत है।
सिस्टर आप प्रार्थनाओं से तृप्त करेंगी। अपने हाथों को उठाइए, कहिए प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। मत टाइप करिए, कुछ भी मत टाइप करिए, अपने हाथों को उठाइए, कहिए यीशु मुझे आप अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु जी। मुझे एक योग्य पात्र बनाइए। यस यस यस, इस अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। जब आप विलिंगनेस दिखाएंगे, जब आप करना चाहेंगे, गॉड इज गोइंग टू यूज यू, गॉड इज गोइंग टू यूज यू। ब्रदर एडवर्ड दास, प्रभु यीशु मसीह मुझे बता रहे हैं आप एक वेसल बनेंगे, आप सामर्थ्य रूप से यीशु मसीह के पात्र बनेंगे। ब्रदर एडवर्ड, यस, इस वक्त आप सब अपने हाथों को उठाइए, आप योग्य पात्र बनेंगे, उत्तम पात्र। यस, अपने हाथों को उठाइए, कहिए प्रभु यीशु मुझे अपने कामों के लिए यूज करिए। कहिए मैं आशीषित बनूं ताकि दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं। यस, और ये होने वाला है, ये आपकी गवाही है इन द नेम ऑफ जीसस। ये मैं आपको एज अ प्रोफेसी बोल रही हूं, भविष्यवाणी के रूप में आपको ये दिया जा रहा है। ये होगी आपकी गवाही कि आप छुटकारा पाएंगे। यू विल बी डिलीवर्ड टू बी अ डिलीवरर। लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए कि मैं छुटकारा पाऊंगा ताकि दूसरों को छुटकारा दे सकूं। यू विल बी डिलीवर्ड टू बी अ डिलीवरर। आप चंगाई पाएंगे ताकि दूसरों के जीवन में उस चंगाई को यीशु आपके जरिए से उंडेलेंगे। आप जब दुआ करेंगे यीशु के नाम से, वो चंगे हो जाएंगे। आपकी शरीर में सिस्टर राजेश्वरी फिजिकल हीलिंग को रिसीव करिए। अपनी बॉडी में सिस्टर राजेश्वरी इतने सामर्थ्य रूप से मैं देख रही हूं, आप हील हो जाएंगी। आपका स्किन नया हो रहा है यीशु के नाम से, आपका स्किन नया हो रहा है यीशु के नाम से, और आपको हीलिंग मिनिस्ट्री दे रहे हैं यीशु। मेरी बहन सिस्टर श्वेता, आप इन तक प्लीज इस बात को पहुंचाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी बात है। सिस्टर राजेश्वरी, आप ऐसी अद्भुत चंगाई पा रही हैं इस वक्त यीशु के नाम से। आप एक हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए तैयार की जा रही हैं सिस्टर राजेश्वरी नायक जी। अपने हाथों को रिसीव करिए। सिस्टर राजेश्वरी, आप भी सब लोग रिसीव करिए। सिस्टर राजेश्वरी, हीलिंग अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रहा है, क्योंकि जिस चंगाई को यीशु मसीह आपको अपने अभिषेक के जरिए से दे रहे हैं, वो चंगाई आपके जीवन पर, वो अनॉइंटिंग आपके जीवन पर ठहर जाएगा, और वो अभिषेक होगा सिस्टर राजेश्वरी, जिसके जरिए से यीशु मसीह बहुतों को चंगा करेंगे जब आप दुआ करेंगे यीशु के नाम से। आप सब अपने हाथों को रिसीव, आप अपने हाथों को उठाइए और रिलीज करते हैं जीसस इस वक्त उस अनॉइंटिंग को। आपको जो भी एरिया में चंगाई चाहिए, आपको जहां भी खुदा के आशीष को आप मांग रहे हैं, जीसस आपको उस क्षेत्र में अपने लिए फिर यूज करेंगे। यस, ये होगा, ये होगा। बहुतों को सपनों में मुक्ति मिल रही है इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। योर ड्रीम्स आर बीइंग हील्ड। वो बंधन टूट रहे हैं, ब्रेक थ्रू मैं बोलती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। ओ हालेलुया, यीशु मसीह, हम आपको महिमा देते हैं। आप अद्भुत काम कर रहे हैं, आप अद्भुत काम कर रहे हैं। गेट रेडी ऑल ऑफ यू, अपने मिनिस्ट्री के नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाइए, अपनी चंगाई के नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाइए। मेरे ख्याल से आज मुझे कोई भी प्रार्थना निवेदन लेने की जरूरत नहीं है, यीशु ने सब पूरा किया। देयर इज पीस कमिंग। सिस्टर अर्चना संजीव जी, देयर इज पीस कमिंग इन योर होम। वो अशांति का माहौल मुझे नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन अगर कहीं अशांति है, सिस्टर अर्चना, आपके जीवन में यीशु मसीह एक पीस के वातावरण को भेज रहे हैं, एक पीस के माहौल को भेज रहे हैं, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ पीस, ही इज द शालोम ऑफ आवर लाइव्स। आई डिक्लेयर एफिशियंस 2:14 के मुताबिक यीशु मसीह ही हमारी शांति है। सो यीशु की शांति से आप भर जाने पाए,
आने वाला जो भी टाइम है हमारे लिए आशीषित ही रहेगा। चाहे जो भी हो, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी नेशन में, दुनिया के किसी भी हिस्से में जो भी हो, हम जो मसीह में हैं, हम जो वचन पर चलते हैं, यीशु मसीह आपसे कह रहा है आप पुरसुकून रहेंगे, आप शांति से भरे रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे और आप अपने मन में भी शांत रहेंगे। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, आज के दिन जो आपने अपने बच्चों पर इन आशीषों को उंडेला है, मैं इन ब्लेसिंग्स को यीशु आपके नाम से, आपके लहू से इन सब के जीवनों पर सील कर देती हूं। हमारे लाइफ में खुदावंद यीशु, ये चंगाइयां, ये छुटकारे, ये आशीष, ये सील रहे यीशु के लहू से, ताकि कोई भी इसको छीनने ना पाए और दिन प्रतिदिन हम और आशीषित रहे। सिस्टर दीपानिता, आप अपनी आंखों से देखे को आप लोगों ने रिसीव किया है, इसे रोज बोले। हालेलुया। ब्रदर जॉन डिसूजा, मैं बस खत्म करने पर हूँ। ट्रू होली स्पिरिट ऑफ जीसस, टेक कंट्रोल ओवर दिस लाइव सेशन लॉर्ड। ब्रदर जॉन डिसूजा, यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रदर जॉन डिसूजा, मैं आपको नहीं जानती हूँ मेरे भाई, यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। यीशु मसीह कहते हैं नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल इन द नेम ऑफ जीसस। और आप सब के लिए मिनिस्ट्री में नेक्स्ट लेवल, फाइनेंस, सेहत, फैमिली लाइफ, मैरिज में नेक्स्ट लेवल और ब्लेस्ड लेवल होने पाए, मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह को आइए धन्यवाद देते हैं, हम महिमा देते हैं सिर्फ यीशु मसीह को। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं आने वाले समय में जो आप अद्भुत काम करने वाले हैं, नए शुरुआत के लिए। जीसस, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आज के दिन आपने उंडेले और आने वाले समय में भी उंडेलने वाले हैं। हम यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए मांगते हैं कि हम जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट को आज नहीं ले पाए, आपके उस स्वर्गीय सिंहासन के सामने हम ले आते हैं यीशु, और आप हमारी प्रार्थना निवेदनों को, उस अंदर जो चोट करने वाली घाव है यीशु, जो हम बयान नहीं कर पाते हैं, जो अंदर ही अंदर अगर किसी को खाए जा रही है, कोई चिंता, कोई टेंशन, यीशु इसी वक्त उस पर अपने हाथों को रख रहे हैं। नाउ रिसीव करिए। जिस समस्या का, जिस प्रॉब्लम का आप किसी को नहीं कह पा रहे हैं, गॉड इज टचिंग इट राइट नाउ, गॉड इज टचिंग इट राइट नाउ। प्लीज रिसीव करिए उस अंदरूनी चोट को, उन चीजों को जो आप बता नहीं सकते हैं, यीशु मसीह उसको चंगा कर रहे हैं। अपने हाथों से यीशु की उस ब्लेसिंग को, उस अनॉइंटिंग को रिसीव करिए। जीसस उन एरियाज को छू रहे हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता और जिसके बारे में आप कह भी नहीं सकते। रिसीव द टच ऑफ जीसस, यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यशाया 53 के सारी आशीषों को मैं आपके जीवन पर लागू होने के लिए दुआ करती हूँ और सील कर देती हूँ बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन सारी दुआओं को हम एक मन होकर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, यहोवा परमेश्वर, हमारी दुआओं को सुनिए और स्वीकार करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज थर्सडे है, हम फ्राइडे के दिन, हम आप अगर नए हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम हर फ्राइडे को 8 बजे फेसबुक लाइव करते हैं, इसी लूक 4:18 फेलोशिप के ही पेज पर। और किसी कारण हम कल नहीं लाइव आ पाएंगे, इसलिए हमने आज थर्सडे को लाइव कर लिया। सो अगर यीशु की मर्जी हुई सो मैं एक बार फिर से आप लोगों से अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे और वचन से एक साथ सीखेंगे, यीशु के आशीषों को रिसीव भी करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे, मेरी फैमिली को, हमारी सेविकाई को, लूक 4:18 फेलोशिप को ज़रूर से दुआओं में ज़रूर याद रखिए। आप जब भी हमारे लिए दुआ करते हैं, मैं आपके ऊपर, मेरी फैमिली आपके ऊपर 1000 गुना 1000-fold ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी लव यू। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।